नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोमांटिक ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर इस ड्रामा के हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री और मीठी नोक-झोंक से आपको प्यार नहीं होता है, तो फिर मुझे कहना। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमारी मूवी की हीरोइन जिया घर में अकेले बैठकर एक मूवी का रोमांटिक सीन बड़े ही मजे लेकर एंजॉय कर रही थी। तभी हमारा हीरो और उसका हस्बैंड शेंग एक बिजनेस ट्रिप से घर लौटता है। जिया उसे देखकर पूछती है, अरे तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम घर जल्दी लौटने वाले हो? शेंग कहता है, लगता है मेरी वाइफ को मेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए ऐसी मूवीज देखी जा रही हैं। तो जिया उस पर अपना पिलो थ्रो करती है और कहती है, अपनी बकवास बंद करो, भला तुम्हें कौन याद करेगा। लेकिन शेंग तो उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। जिया उससे भागने की कोशिश करती है पर शेंग उसके बहुत ही क्लोज आ जाता है और कहता है, मान भी जाओ तुम मुझे मिस कर रही थी। वो फिर उसे टच करने लगता है। जिया कहती है, भूलो मत हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और हमारी शादी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। शेंग कहता है, तो क्या हुआ, कम से कम हम दोनों फिजिकली कंपैटिबल तो हैं। अब ये मत कहना तुमने हमारी फर्स्ट नाइट एंजॉय नहीं की थी। शेंग फिर उसे किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नींद टूटने पर जिया सोचती है, ये लड़का पता नहीं किस मिट्टी का बना है और मेरी भी मत मारी गई थी जो अपने डैड से नाराज होकर मैंने अपने दुश्मन से ही शादी कर ली। जिया फिर जैसे ही बेडरूम से निकलती है उसके कदम अचानक से रुक जाते हैं क्योंकि सामने शेंग खड़ा था जो कि बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहा था। जिया की नजर फिर उसके सीने पे लगे स्क्रैच मार्क्स पर पड़ती है जो उसी ने दिए हैं और वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। शेंग पूछता है, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? जिया कहती है, खबरदार अगर तुमने घर के अंदर स्मोक किया तो? क्या तुम जानते नहीं हो कि स्मोकिंग हार्मफुल होती है? तो शेंग सिगरेट छोड़कर उसके पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, अपनी वाइफ के दिए हुए ऑर्डर्स भला मैं टाल कैसे सकता हूँ? जिया कहती है, मुझे नीचे उतारो, मुझे शावर लेना है, ऑफिस के लिए मुझे लेट हो जाएगा। शेंग कहता है, तो फिर तो हमें एक साथ शावर लेकर टाइम की बचत करनी चाहिए और जबरदस्ती उसे लेकर वॉशरूम चला जाता है। वो दोनों तो एक ही डिजाइन कंपनी में काम करते हैं और एक साथ ही ऑफिस आते हैं तो जिया उसे पुश करके उसके आगे निकल जाती है। उन्हें देख कलीग्स बातें करने लगते हैं, मैंने सिर्फ लोगों से सुना था कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। बाद में जिया से मिलने उसकी दोस्त और कलीग लिली आती है। वो उसे कहती है, जब से शेंग ने एज अ पार्टनर उनकी कंपनी ज्वाइन की है, कंपनी की सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई हैं। न केवल वो हैंडसम है बल्कि बहुत शरीफ भी है। तो जिया मन ही मन उसे कोसती है, शरीफ और वो, हाँ, अच्छा मजाक है। तभी लिली उसे कहती है, मुझे शक है कि वो गे है। ये सुन जिया शॉक्ड हो जाती है और उसे पता चलता है जिस बिजनेस ट्रिप से वो अभी अभी लौटा है, सुनने में आया है आधी रात को मीना उसके होटल रूम के बाहर थी। जिया पूछती है, और क्या फिर उसने उसे अंदर आने दिया? लिली कहती है, नहीं नहीं, उसने तो दरवाजा खोला ही नहीं, वो तो दरवाजे के आर पार ही बातें कर रहे थे। तभी जिया का सेक्रेटरी आके उसे इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर शेंग ने आपका डिजाइन रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने आपको फिर से डिजाइन पर काम करने को कहा है। ये सुन जिया भड़क जाती है। इधर निंग अपने बिजनेस पार्टनर से कहता है, चल लंच करने चलते हैं। शेंग कहता है, एक मिनट रुके, कोई आने वाला है। तभी जिया उसके ऑफिस में आकर चिल्लाने लगती है, ये तीसरी बार है शेंग ने उसकी डिजाइन रिजेक्ट की है। जब उसे डिजाइन पसंद नहीं है वो खुद ही क्यों नहीं बताता कि आखिर उसे कैसे डिजाइन पसंद है। लेकिन शेंग तो ये जानबूझकर जिया को चिढ़ाने के लिए कर रहा था क्योंकि गुस्से में वो उसे और भी क्यूट लगती है। तभी एनएनजी उन दोनों को झगड़ा खत्म करने को कहता है, हम कल डिनर पर एक ज्वेलरी ऑनर से मिलने वाले हैं, क्यों ना तुम डायरेक्टली उन्हें ही अपनी डिजाइन दिखा दो। जिया जैसे ही वहां से चली जाती है निंग शेंग से पूछता है, जब से मैं तुझे जानता हूँ सारी लड़कियां तुझे डेट करने के लिए हमेशा लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं, लेकिन एक जिया ही है जो हमेशा तुझसे इस तरह झगड़ती क्यों रहती है और तू भी जानबूझकर उसे परेशान क्यों करता है। तो शेंग खुद के बारे में तो कुछ बताता नहीं लेकिन जिया के बारे में कहता है, क्या पता शायद मन ही मन वो मुझे चाहती हो लेकिन छुपा रही हो। बाद में जिया और लिली कैफे में लंच करने जा रहे थे जब लिफ्ट में वो दोनों शेंग और निंग से टकरा जाते हैं। लिफ्ट के अंदर आते हुए शेंग जिया की कमर पे हाथ रख देता है। जिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे और भी टाइटली पकड़ लेता है तो जिया गुस्से में अपने हील्स से उसे किक कर देती है। शेंग फिर भी जानबूझकर जिया और उसकी दोस्त के साथ एक ही टेबल पर खाने बैठ जाता है और टेबल के नीचे फिर से उसे टच करने लगता है। जिया के रजिस्ट करने पर वो उसके लेग को और टाइटली पकड़ लेता है। तभी शेंग के पास वाली सीट पर मीना आके बैठ जाती है और उसे फ्लर्ट करने लगती है। जिया ये देख चिढ़ जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो वो उल्टा सीट पे गिर जाती है। सब लोग उसे घूरने लगते हैं। लिली जिया को टेक्स्ट करती है, जिस तरह मीना शेंग के पीछे पड़ी है मुझे नहीं लगता शेंग उसे ज्यादा दिन मना कर पाएगा, क्यों ना हम बेट रखें। मीना से हमें जल्दी पता चल जाएगा कि शेंग जितना शरीफ दिखता है क्या वो बेड पे भी वाकई उतना शरीफ है। देखते हैं।
मीना उसके बेड स्किल्स को कितने मार्क्स देती है? जिया टेक्स्ट करती है, आई एम श्योर उसके बेड स्किल्स उसी की तरह पुअर हैं। मुझे नहीं लगता वो किसी को सेटिस्फाई कर पाएगा। लेकिन जिया गलती से ये मैसेज शेंग को ही भेज देती है। तभी शेंग उसे मैसेज करता है, अच्छा, तो मेरे स्किल्स पुअर हैं? रात को तो फिर मुझे इस पर काफ़ी मेहनत करनी होगी। तभी एक कुरियर वाला जिया के लिए बुकवे लेकर आता है जो मिस्टर जाओ ने भेजा होता है। जाओ, जिया का एक्स बॉयफ्रेंड है। उसके कलीग्स उसे टीज करते हैं। ओहो, क्या बात है। अगर इसी तरह तुम्हें फूल मिलते रहे तो हमें अलग से ऑफिस डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शेंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तो जिया कहती है, आप मुझे ना सिखाएं। कम से कम मैं उन लोगों की तरह तो नहीं जो अपने ही घोंसले के सामने किसी और चिड़िया को दाना डालते हैं, फिर अपनी दोस्त से कहकर कि उसका पेट भर गया है, उसे और भूख नहीं है, वहां से उठकर चली जाती है। शेंग भी कहता है, मेरा भी पेट भर गया है, और वहां से चला जाता है। जिया फिर अपने रूम में आकर शेंग की फोटो पर अपना गुस्सा उतारने लगती है। पीछे से शेंग आकर कहता है, ये फोटो कितनी पुरानी है? तुम कहो तो मैं तुम्हें एक नई फोटो लाकर देता हूँ। तभी निंग आकर उन दोनों को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें अभी एक ज्वेलरी ऑनर्स से मिलने निकलना होगा। जिया अपनी फाइल्स ले लेती है और शेंग उसका पर्स उठा लेता है। उसका दोस्त ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। होटल पहुंचते ही शेंग से कहता है, लगता है तुम दोनों में सुलह हो गई। तुम आजकल उसका पर्स भी उठाने लगे हो। शेंग कहता है, अब मैं हूं ही जेंटलमैन तो क्या करूं। जिया तो फिर ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि जिस कंपनी के साथ वो डील साइन करने वाली है उसका ऑनर और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जाओ है। शेंग भी जाओ को बहुत अच्छे से जानता था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं, स्कूल में जब जिया अपने दोस्तों को बताती है कि जाओ ने उसे प्रपोज किया है और उसने हाँ कह दी है। शेंग ये सुनकर गुस्से में वहां से चला गया था। निंग फिर मिस्टर जाओ को जिया से इंट्रोड्यूस कराता है। जाओ कहता है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, हम दोनों एक ही स्कूल में जो थे। फिर शेंग को देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था तुम भी इसी कंपनी में काम करते हो। शेंग कहता है, हाँ, दुनिया बहुत ही छोटी है। निंग बताता है कि शेंग ने तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसकी और भी कई सारी कंपनियां हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। जिया मन में सोचती है, हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? एक तरफ मेरा पहला प्यार और दूसरी तरफ मेरा हस्बैंड, आपने मुझे ये कहाँ फंसा दिया? और निंग सोचता है, शेंग ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि वो और जिया एक ही स्कूल में थे। फिर सब डिनर शुरू करते हैं। जाओ और शेंग दोनों ही जिया को सर्व करने लगते हैं। जिया इससे बहुत अजीब महसूस करती है। जाओ को जिया का डिजाइन बहुत पसंद आता है, लेकिन डील साइन करने से पहले वो उन्हें अगले महीने एक डिजाइन कंपटीशन अटेंड करने को कहता है, जहां दूसरी कंपनियां भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। वो सब इसी खुशी में चीयर्स करते हैं जब शेंग अचानक से अपना हाथ जिया की गोद में रख देता है। जाओ जिया की ड्रिंक रिफिल करने जाता है, लेकिन शेंग उसे मना कर देता है क्योंकि उसे ज्यादा ड्रिंक करने की आदत नहीं। लेकिन जिया को तो फिर भी चढ़ जाती है। जाओ और शेंग जिया को लेकर खींचातानी करने लगते हैं कि आखिर उसे घर ड्रॉप कौन करेगा। शेंग कहता है, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। जाओ कहता है, जिया को इस तरह एक लड़के के साथ अकेला छोड़ना मुझे सेफ नहीं लगता। मेरी कार में मेरी फीमेल सेक्रेटरी है, वो उसका ख्याल रख सकती है। जिया तो फिर बताने जा रही थी कि उसका ख्याल रखने के लिए उसका हस्बैंड है, लेकिन फिर कहती है, मेरा मतलब है मेरी रूममेट है, इसीलिए मैं शेंग के साथ ही चली जाऊंगी। तो जाना चाहते हुए भी वहां से चला जाता है। घर लौटे ही शेंग जिया को बेड पर पटक देता है। जिया कहती है, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? लेकिन शेंग तो खुद को अनड्रेस करने लगता है और कहता है, लगता है मरना तो तुम चाहती हो। अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? क्या तुम आज भी उससे प्यार करती हो? जिया कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। शेंग कहता है, तो फिर जो मैं करने वाला हूँ उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो फिर जिया को किस करता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। रात को जिया के सो जाने के बाद उसके फोन में जाओ का मैसेज आता है जो जिया को उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, लेकिन शेंग उसे रिजेक्ट करके ब्लॉक कर देता है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब जिया स्कूल के बाद एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। शेंग को स्कूल की लड़कियों की बातों से पता चला था कि जाओ उसे बिना इन्फॉर्म किए ही अब्रॉड चला गया है। शेंग सोचता है, इतने सालों बाद आखिर वो वापस क्यों आया है? लेकिन असल में जिया जाओ के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए रो रही थी क्योंकि उसी दिन उसके डैड ने स्कूल आकर उसे बहुत भला बुरा कहा था। वो उसी दिन को याद करते हुए नींद में ही रोने लगती है। लेकिन शेंग तो कुछ और ही समझ लेता है। अगली सुबह शेंग जिया को नींद से उठाकर कहता है, देखो जाओ कि याद में तुमने अपना तकिया गीला कर दिया है। क्या तुम फिर से उसके पास जाना चाहती हो? जिया पूछती है,
कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रहे? शेंग कहता है, मैं और जेलस? हरगिज नहीं। तब जिया फिर शेंग से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। आखिर तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? शेंग उसे बताने ही वाला था कि उसने आज तक किसी को डेट नहीं किया है, लेकिन फिर रुक जाता है और जिया को टीच करता है। तुम मेरे पास्ट रिलेशन को लेकर इतनी क्यूरियस क्यों हो? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो? जिया कहती है, तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, और मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। और ऑफिस में फिर वो सब मिलकर एक मीटिंग अटेंड करते हैं, जहां सबकी नजर मीटिंग पर कम और शेंग के नेक पर दिख रहे बाइट मार्क पर होती है। सब लोग इसी को लेकर एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं कि लगता है हमारा अंदाजा गलत निकला। मिस्टर शेंग जितने शरीफ दिखते हैं उतने शरीफ है नहीं। जिया भी शेंग को देखकर बहुत एम्बैरस फील करती है। और मीटिंग के बाद निंग शेंग को पूछता है, कल जिया को ड्रॉप करने के बाद आखिर तुम किसके साथ नाइट स्पेंड करके आ रहे हो? लगता है तुम्हारी नाइट कुछ ज्यादा ही वाइल्ड और हैपनिंग थी। वैसे वो लड़की कौन है? लेकिन शेंग तो उसे कुछ बताता नहीं। फिर निंग कहता है कि अगले हफ्ते वो जिया को लेकर झाओ के डिजाइन कंपटीशन अटेंड करने आउट ऑफ स्टेट जा रहा है। शेंग कहता है, मैं भी चलूंगा। निंग पूछता है, तुम तो रिसेंटली एक ट्रिप से लौटे हो ना, भला यहाँ जाकर तुम क्या करोगे? लेकिन शेंग कहता है, क्या पता कब तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ जाए, और वैसे भी जिया का नेचर तुम जानते हो, उसे तो सिर्फ मैं संभाल सकता हूँ। जिया फिर अपने ऑफिस आकर अपने टेबल पर फ्लावर्स का बुके और जिंजर सूप देखती है तो वो शेंग को टेक्स्ट करती है, ये मत सोचना कि तुम मुझे ये सब देकर पटा सकते हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली। शेंग उसे कहता है, मैंने तो तुम्हें कुछ सेंड नहीं किया। तभी जिया को एक नोट से पता चलता है कि ये सब तो झाओ ने भेजा है। नेक्स्ट वीक एयरपोर्ट पर जिया शेंग को देख पूछती है, तुम तो सिर्फ फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हो, तो फिर हमारे साथ क्या कर रहे हो? शेंग कहता है, मैं अपनी वाइफ के लिए पैसों की बचत कर रहा हूँ। जिया गुस्से में कहती है, अपनी आवाज धीमी रखो, क्या तुम पागल हो? किसी ने सुन लिया तो? शेंग उसकी मुंडी पकड़कर उसे घुमा देता है और लिली उसकी दोस्त उन दोनों को इस तरह से फिजिकली इतना कंफर्टेबल देखकर शॉक हो जाती है। शेंग तो फिर जबरदस्ती जिया के साथ ही चिपक कर बैठ गया था, जबकि कई सारे सीट्स खाली थे, और कहता है, मैं अपनी वाइफ से दूर रहना नहीं चाहता। तभी जाओ भी वहां आता है और जिया से पूछता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? शेंग कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है? और फिर अपना सूटकेस उठाकर अपने पास रख देता है और कहता है, ऑफ कोर्स नॉट। इतने में लिली वहां आ जाती है। वो समझ गई थी कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ तो खिचड़ी न पक रही है, इसलिए जाओ को उसके पास आकर बैठने के लिए कहती है। जिया फिर हेडफोन्स पहन गाना सुनने लगी थी, और इसी बीच वो शेंग के कंधे पर सिर रख के सो जाती है। जब जाओ शेंग से पूछता है, तुमने तो ग्रेजुएशन के बाद अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी लॉन्च की थी ना, तो तुम इस कंपनी में क्या कर रहे हो? शेंग कहता है, लगता है तुमने मेरे ऊपर काफी रिसर्च की है, तो फिर तो तुम ये भी ऑलरेडी जानते होगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जाओ कहता है, तुम बिल्कुल भी बदले नहीं हो। शेंग कहता है, हाँ मैं वैसा ही हूँ, लेकिन डोंट वरी, जिया बदल चुकी है। उसने स्कूल में तुम पर ट्रस्ट करके जो गलती की थी, इस बार वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। फाइनली लैंड करने पर सब यही डिस्कस करते हैं कि मिस्टर जाओ उनके साथ नहीं, बल्कि किसी और होटल में ठहरने वाले हैं। और सब ये जानकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके होटल में हॉट स्प्रिंग बाथ भी है। लड़कियां फिर स्विमसूट खरीदने निकल जाती हैं, और निंग शेंग को बार में मिलने की बात करता है, लेकिन शेंग कहता है कि उसे कुछ काम है, वो नहीं आ पाएगा। जिया और उसकी कलीग्स जैसे ही स्विमसूट खरीद कर लौटती हैं, अचानक से शेंग जिया के साथ उसके कमरे में घुस जाता है। जिया चिल्लाती है, ये क्या बदतमीजी है, तुमने मुझे डरा ही दिया था। लेकिन शेंग तो चुपचाप उसका बैग छीन के उसके खरीदे स्विमसूट को देखने लगा था। जिया पूछती है, सुंदर है ना, लाल रंग मुझ पर बहुत सूट करता है। शेंग कहता है, अच्छी है, तो फिर तुम अभी इसे मेरे सामने चेंज करना चाहोगी या शावर लेने के बाद? ये सुनकर जिया गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन शेंग उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले आता है। जिया कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे पास इन सब का टाइम नहीं है, किसी को पता चल गया तो? शेंग कहता है, पता जलने दो, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, तुम मेरी वाइफ हो और हमें ये सब करने का पूरा हक है। वो फिर उसे किस करने लगता है। जिया बाद में स्विम सूट पहन तो लेती है, पर इस बात पर चिढ़ जाती है कि शेंग ने उसे पहनने के लायक नहीं रखा था, और गुस्से में उससे कहती है, क्या तुम एनिमल हो, मैं अब इन बाइट मार्क्स को लेकर बाहर कैसे जाऊंगी? लेकिन शेंग तो खुद से बहुत ही इम्प्रेस था, और वो जिया को बाइट मार्क्स कवर करने के लिए उसकी शर्ट पहनने को कहता है। जिया फिर उसकी शर्ट पहनकर पूल में आ जाती है और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी, जब उसके दोस्तों का निंग और शेंग को शर्टलेस देखकर मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिया उसके डबल स्टैंडर्ड्स देखकर भड़क जाती है और उसे इशारा करके अपने पास बुलाती है। शेंग भी एक बार बुलाते ही जैसे उसके पास आता है। जिया कहती है, तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स को भी मानना पड़ेगा, एक मैं हूँ जो तुम्हारी शर्ट पहनकर बाहर आई हूँ,
और तुम हो कि नंगू पंगू घूम रहे हो? शेंग पूछता है। कहीं तुम जेलस तो नहीं हो? तुम चाहती हो कि मैं शर्ट पहन कर आऊं? जिया कहती है, भला मैं क्यों जेलस होने लगी? तुम शर्ट पहनना है तो पहनो, नहीं तो मत पहनो। शेंग कहता है, जैसी आपकी आज्ञा मैडम, और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद फिर वो एक फ्लोरल शर्ट पहन कर आता है जिसमें वो और भी हैंडसम लग रहा था। जिया की नजरें उस पर अटक जाती हैं। उनके दोस्त कहने लगते हैं, मुझे क्यों लगता है कि उन दोनों की इन नोकझोंक के पीछे असल में उनका प्यार छिपा हुआ है। निंग कहता है, प्यार? वो भी शेंग और जिया से? हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे भी वो किसी और लड़की को लाइक करता है। फाइनली फिर जब जिया और शेंग अपने अपने रूम्स लौटते हैं, शेंग जिया को उसके कमरे में सोने के लिए कहता है। जिया कहती है, किसी ने देख लिया तो? और वैसे भी मेरा सारा सामान मेरे रूम में है। शेंग कहता है, तुम्हारा हस्बैंड कब काम आएगा? और उसे जबरदस्ती अपने रूम में ले जाने लगता है। शेंग के रूम में आकर जिया उसे सारे वो सामान लाने को कहती है जो उसे रात को सोने से पहले चाहिए। लेकिन शेंग तो पूरा का पूरा सूटकेस उठाकर वापस अपने कमरे में जा रहा था जब वो अपने रूम के बाहर निंग को देख लेता है। निंग शेंग से पूछता है, तुम उस कमरे से क्यों आ रहे हो? क्या ये तुम्हारा रूम नहीं है? शेंग कहता है, वो गलती से वहां चला गया था। और फिर उसे अपने रूम में वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। लेकिन भला दोस्त होकर निंग उसे तबीयत खराब होने पर अकेला कैसे छोड़ दे, इसलिए जबरदस्ती उसके रूम में घुस जाता है। शेंग को इतना घबराया हुआ देखकर निंग पूछता है, कहीं तुमने यहाँ कोई लड़की तो नहीं छिपाई है? लेकिन पूरा कमरा तो खाली होता है। शेंग भी टेंशन में पड़ गया था, आखिर ये लड़की गई कहाँ? वो दोनों फिर साथ में बैठकर ड्रिंक्स और बातें करते हैं। जब जिया उसे टेबल के नीचे से पिंच करती है तभी जिया का फोन बज उठता है। निंग टेबल के नीचे चेक करने जा रहा था जब शेंग कहता है, वो मेरा फोन बज रहा था और अब मुझे बहुत नींद आ रही है। वो फिर जबरदस्ती निंग को अपने रूम से बाहर भेज देता है। जिया का तो तब जाओ का मैसेज आया था जो उसे लिखता है, तुमने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट क्यों कर दिया? तभी शेंग आकर उसे टेबल की तरफ पुश करता है। जिया पूछती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? शेंग कहता है, यही सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। क्या तुम अपने हस्बैंड के सामने किसी गैर मर्द से फोन पर फ्लर्ट कर रही हो? जिया कहती है, मैं कहाँ उससे फ्लर्ट कर रही हूँ, वही मुझे मैसेज कर रहा है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम ही है तुम उसे ब्लॉक कर सकते हो। शेंग फिर जिया को टीज करता है, मिस जिया, क्या आप जानती नहीं है स्कूल में फोन लाना अलाउड नहीं है? जिया कहती है, प्लीज सीनियर मैम को मत बताना, आप जो चाहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। शेंग कहता है, अच्छा है, तो फिर तुम्हें मुझे किस करना होगा। जिया उसे किस करने जाती है लेकिन फिर शेंग को खुद से दूर करते हुए कहती है, हमारी अब ये सब स्कूल स्कूल खेलने की उम्र नहीं है। और फिर वहां से जाने लगती है तो शेंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, लेकिन कुछ और खेलने की उम्र तो है ना। अगले दिन फिर सब लोग डिजाइन कंपटीशन अटेंड करते हैं। जहां हर कंपनी के डिजाइनर्स आकर अपने डिजाइन एक्सप्लेन करते हैं। फिर जैसे ही जिया की टर्न आती है, शेंग और जाओ दोनों ही उससे अपनी नजरें फेर नहीं पाते। और फिर लंच ब्रेक में झाओ आकर जिया से पूछता है, क्या तुम्हें इन सालों में एक बार भी मेरी याद नहीं आई? क्या मेरे जाने के बाद तुमने मुझे मिस नहीं किया? जिया कहती है, जी नहीं, और वैसे भी हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ हमारी कंपनी के क्लाइंट हैं। भला आप फ्लावर्स और गिफ्ट्स भेजकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? झाओ कहता है, जिया, मैं इन 10 सालों में तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ। क्या हम फिर से एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते? तभी शेंग उन्हें साथ में देख लेता है। गुस्से में जिया का हाथ पकड़कर वहां से ले जाकर पूछता है, वो झाओ क्या कह रहा था तुमसे? सच सच बताओ। जिया कहती है, भला तुम ये क्यों जानना चाहते हो? शेंग कहता है, मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जानने का पूरा हक है। जिया कहती है, वैसे तो मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन अब सोच रही हूँ तुम्हें ना बताऊं। शेंग कहता है, अच्छा, क्या तुम जानती नहीं हो? तुमसे सच्चाई उगलवाने के लिए मैं और भी तरीके जानता हूँ। क्या मुझे उन तरीकों को यहीं आजमाना चाहिए? तो जिया घबराकर उसे सारी सच्चाई बता देती है कि उसने झाओ को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वह उसे लाइक नहीं करती। शेंग पूछता है, तुम उसे लाइक नहीं करती तो तुमने उसे डेट क्यों किया? जिया कहती है, लाइक तो मैं तुम्हें भी नहीं करती, लेकिन देखो तुमसे मैंने शादी कर ली और तुम मुझसे ये सवाल कैसे पूछ सकते हो? तुमने भी तो मुझसे शादी की है जबकि तुम मुझे पसंद ही नहीं करते। वो फिर उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। जाओ की कंपनी फिर अनाउंस करती है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट शेंग अर्निंग की कंपनी के साथ करने वाले हैं क्योंकि वही ये कंपटीशन जीते हैं। जाओ फिर जिया को बधाई देने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है पर शेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। फाइनली वो सब लौट आते हैं तो निंग सब लड़कियों को अपनी कार में लिफ्ट देने की बात करता है पर शेंग जिया को उनके साथ जाने से मना करता है। तो जिया कहती है, तुम सब चले जाओ, मैं टैक्सी पकड़ लूंगी। शेंग फिर उससे कहता है, तुम्हारे डैड ने हमें डिनर पर बुलाया है। ये सुनकर जिया इस तरह से घबराने लगती है मानो वो उसके डैड नहीं बल्कि ससुर जी हों। घर आने पर भी
जिया के डैड जिया के साथ ठीक से पेश नहीं आते, हालांकि वो शेंग पर अपनी जान छिड़कते हैं। शेंग भी ये नोटिस करता है और जिया के डैड के सामने उसकी तारीफ करने लगता है कि कैसे जिया की वजह से उनकी कंपनी ने एक बड़ी डील साइन की है। लेकिन जिया के डैड उस पर प्राउड फील करने की जगह उससे कहते हैं, आखिर इतना काम करके क्या होगा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें जल्द से जल्द बेबी कर लेना चाहिए। पैसे कमाने के लिए शेंग है ना। तो जिया तंग आकर अपने डैड से कहती है, मैं अभी बेबी के लिए तैयार नहीं हूँ। और शेंग भी उसकी साइड लेते हुए कहता है, हाँ अंकल, अभी हम तैयार नहीं हैं। वैसे भी हम तो अभी भी यंग हैं, बेबी हम बाद में ले सकते हैं। लेकिन जिया के डैड तो फिर से जिया को अनाप शनाप कहने लगते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो सारी जिंदगी करते आए हैं। जिया हमेशा अपने डैड के प्यार के लिए तरसी है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो कभी भी उनकी नजरों में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। इन्हीं सबको याद कर वो डिनर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। शेंग उसके पीछे जाता है और उसे अपनी ओर खींचकर बस अपनी बाहों में भर लेता है। जिया उससे कहती है, जब मैं जानती हूँ डैड कैसे हैं, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन शेंग तो जिया को यहाँ इसी मकसद से लेकर आया था ताकि बाप बेटी का रिश्ता थोड़ा ठीक हो सके। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शादी के बाद एक दिन जिया के डैड ड्रिंक करके नशे में शेंग से शेयर करते हैं कि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी अच्छे डैड नहीं बन सके क्योंकि हमेशा वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे जिया का दिल टूट जाता है। इसीलिए अब उसका हस्बैंड होने के नाते शेंग को ही उसे वो प्यार देना होगा जो वो आज तक अपनी बेटी को नहीं दे पाए। वो दोनों फिर जैसे ही अपने अपार्टमेंट वापस लौटते हैं, झाओ तो अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। तो शेंग जिया से कहता है, तुम कार में ही वेट करो, मैं देखता हूँ आखिर वो यहाँ क्यों आया है। लेकिन जिया चुपचाप शेंग की बात मान जाए, ऐसा भी भला हो सकता है। जाओ शेंग को देखकर कहता है, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। शेंग कहता है, जानता हूँ तुम जिया से मिलने आए हो, लेकिन क्या वो जानती है कि तुमने 10 साल पहले उसे डेट क्यों किया था। झाओ के कोई जवाब न देने पर शेंग उसे वार्न करता है, जब जिया तुमसे कोई रिलेशन रखना नहीं चाहती, अच्छा होगा अगर तुम भी उसे और परेशान न करो। तो झाओ गुस्से में पूछता है, आखिर तुम होते कौन हो उसके लाइफ के डिसीजन लेने वाले, क्या रिश्ता है तुम दोनों का। शेंग कहता है, हम दोनों का कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, कम से कम मैं अपने दोस्त से बेट जीतने के लिए जिया को डेट तो हरगिज नहीं करूंगा और ना ही उसे पा लेने के बाद छोड़कर जाऊंगा। जिया भी तब झाड़ियों के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, जो शेंग देख लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से अंदर चला जाता है। रात को फिर जिया सोने के बजाय करवटें लेने लगती हैं, तो शेंग पूछता है, आखिर बात क्या है। जिया कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे डिवोर्स देकर झाओ को डेट करने के बारे में पूछने वाली हो तो बता दूं, मेरे जिंदा रहते तो ये हरगिज नहीं होगा। जिया कहती है, मैं बस सोच रही थी, स्कूल में हम एक दूसरे को नफरत करते थे, फिर कॉलेज में भी और फिर कंपनी में भी हमारी कभी बनी नहीं, तो फिर तुमने मुझसे जिससे तुम इतनी नफरत करते हो आखिरकार शादी के लिए मान कैसे गए। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं, शेंग एक दिन जिया के डैड के कहने पर जिया से मिलने उसके घर आया था, लेकिन उसने जिया के डैड को ये कहते हुए सुन लिया था कि आखिर तुम एक डिजाइनर बनके अपनी पढ़ाई अपनी ग्रेजुएशन को वेस्ट क्यों करना चाहती हो, ऐसा चलेगा तो तुमसे कौन शादी करेगा। अगर तुमने 25 साल की उम्र से पहले शादी नहीं की तो मेरे घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जिया तंग आकर वहाँ से चली जाती है और फिर बीच रास्ते वो शेंग को अपने पीछे नोटिस करती है। जिया तो सोचती है ये बस इत्तेफाक है और कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। शेंग झट से उसकी बात मान जाता है। प्रेजेंट में जिया पूछती है, क्या तुमने भी ये शादी फैमिली के प्रेशर में आके की है, ये सोचकर कि क्या पता तुम्हें मेरी जैसी अच्छी लड़की फिर मिले या ना मिले, इसीलिए तुम रेसिस्ट नहीं कर पाए। शेंग कहता है, हाँ मैं रेसिस्ट नहीं कर पाया और ना ही मैं रेसिस्ट करना चाहता हूँ। वो फिर उसे किस करता है। अगले दिन फिर वो दोनों साथ में शॉपिंग कर रहे थे, जब एक लड़की आकर शेंग से उसका फोन नंबर मांगती है तो शेंग कहता है, सॉरी वो क्या है ना, मेरी वाइफ इतनी स्ट्रिक्ट है, अगर उसे पता चल गया तो घर जाकर मेरी बेल्ट से पिटाई तो पक्की है। जिया फिर उसके पास आकर इन्हीं सब बातों को लेकर उसे टीज कर रही थी, जब अचानक उसी स्टोर में शेंग की एक्स गर्लफ्रेंड शीना आ जाती है। शीना तो उसे देखकर बहुत खुश थी, लेकिन फिर शेंग जिया को आगे कर देता है और कहता है, जिया को तो तुम जानती हो ना, हम दोनों की शादी हो चुकी है। यह सुन शीना शॉक्ड हो जाती है, आखिर शेंग की शादी हो चुकी है, इस बात की खबर पहले उसे क्यों नहीं हुई। वो दोनों को बधाई देती है तो शेंग ये कहकर चला जाता है, मुझे और मेरी वाइफ को कुछ और भी काम है। फिर हम फ्लैशबैक्स में देखते हैं, एक दिन जिया म्यूजिक रूम में जाती है जहाँ वो शेंग और शीना को एक साथ देख लेती है। वो कहती है, सॉरी मैं बस यूएसबी ड्राइव लेने आई थी, तो शेंग जाकर उसे यूएसबी ड्राइव ढूंढने में मदद कर देता है। शीना को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बाद में वो जिया से कहती है, प्लीज तुम किसी को मत बताना कि मैं और शेंग अकेले में म्यूजिक रूम में मिलते हैं। प्रेजेंट में जिया पूछती है, तुमने स्कूल के बाद शीना से ब्रेकअप क्यों किया था और भला उसे हमारी शादी के बारे में बताने की जरूरत क्या थी। शेंग कहता है, जैसा तुम सोच रही हो वो गलत है और शादी की बात मैंने क्यों बताई, अब ये भी क्या तुम्हें समझाना होगा, आखिर इस दिमाग के साथ तुम काम कैसे चला लेती हो। तो जिया उसे मारने लगती है। शीना दोनों को देखकर जलन महसूस करती है। अगले दिन जिया और लिली
लंच करने एक रेस्टोरेंट जा रहे थे जब लिली कहती है, और वो शेंग ही है ना जो एक लड़की के साथ बैठा है, कहीं वो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। जिया शेंग को शीना के साथ देखकर जलन महसूस करती है और ये कहकर चली जाती है कि मुझे और भूख नहीं है। इस तरफ शीना शेंग से कह रही थी, आई एम शॉक्ड ये जानकर कि तुमने जिया से शादी कर ली है। शेंग कहता है, इसमें शॉक्ड होने की क्या बात है, और हमारा इस तरह मिलना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे चलना चाहिए। तो शीना कहती है, शेंग मैं आज भी तुम्हें पसंद करती हूँ, ऐसा एक दिन भी नहीं गया है जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। शेंग कहता है, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। स्कूल में ही मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, तो फिर आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? शीना पूछती है, क्या जिया जानती है कि तुम स्कूल टाइम से उसे पसंद करते हो? शेंग कहता है, नहीं, पर वो जल्द ही जान जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शेंग फिर जिया के लिए उसका फेवरेट केक लेकर आता है और पूछता है, तुम हम दोनों को देखकर इस तरह क्यों चली आई? जिया कहती है, क्या मैं तुम्हारे डेट पर इन्वाइटेड थी? शेंग बताता है, शीना के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उसने स्कूल से निकलते ही शादी कर ली थी। जिया कहती है, मुझे ये पता क्यों नहीं था, तो फिर वो तुमसे क्या बात करने आई थी? कहीं वो ये तो चेक करने नहीं आई थी कि हम सच में हस्बैंड वाइफ हैं या नहीं? शेंग टीज करता है, अरे वाह, तुम एक दिन में इतनी स्मार्ट कैसे हो गई? तो जिया उसे किक मारती है और पूछती है, तो फिर अब जब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, क्या तुम मुझे डिवोर्स देकर उसके पास जाना चाहते हो? ये सुनकर शेंग भड़क जाता है और गुस्से में उसे पकड़ लेता है। जिया पूछती है, शेंग तुम क्या कर रहे हो? हम ऑफिस में हैं। शेंग पूछता है, तुमने अभी डिवोर्स के बारे में क्या कहा, जरा फिर से कहना। जिया कहती है, मैंने कुछ गलत कहा क्या? शेंग हंसकर कहता है, वैसे हमने ऑफिस में कभी ट्राई नहीं किया है ना। यह सुनकर जिया वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि शेंग तो पागल हो गया है, लेकिन शेंग उसे रोककर कहता है, अब तुम उल्टी सीधी बातें करोगी तो पनिशमेंट तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। शेंग फिर जिया को किस करने लगता है। बाद में शेंग जिया से पूछता है, क्या तुम अब भी अपनी जगह शीना को देना चाहती हो? जिया कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, तुम एक समय पर उसे प्यार करते थे, दोबारा मिलने पर पुरानी फीलिंग्स फिर से जाग सकती हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं, स्कूल में जब एक दिन शेंग दूर से ही जिया को देख रहा था, शीना उसके पास आकर कहती है, शेंग मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। शेंग कहता है, सॉरी लेकिन मैं नहीं करता। शीना समझ गई थी कि वो जिया को लाइक करता है, इसलिए वो कहती है, मैं तुम्हें उसे पाने में हेल्प कर सकती हूँ, क्यों ना हम दोनों रिलेशनशिप में होने की एक्टिंग करें। अगर जिया इससे अनकंफर्टेबल होती है या जलन महसूस करती है तो तुम उसे बाद में क्लियर कर देना और अपनी फीलिंग्स का इजहार भी कर देना। प्रेजेंट में शेंग उसे आज भी सच्चाई नहीं बता पाता, बस इतना कहता है, अब तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए पुराने प्यार से भी ज्यादा तुम ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। जिया फिर कहती है, ठीक है, अब इससे पहले कि तुम्हें यहाँ कोई देख ले, तुम जाओ यहाँ से। और वो धक्का देकर शेंग को अपने ऑफिस से बाहर कर देती है और सोचती है, कहीं शेंग मुझे लाइक तो नहीं करने लगा है। तभी लिली वहाँ आती है और पूछती है, हेलो मैडम, तुम किस ख्याल में खोई हुई हो और तुमने इतने टिश्यू पेपर क्यों यूज किए हैं, कहीं तुम्हें जुकाम तो नहीं? जिया कहती है, मुझे हल्का जुकाम हुआ है। वैसे बात क्या है? लिली जिया से शाम को अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ डिनर पर चलने को कहती है, क्योंकि सबको मिले हुए कई दिन हो गए। शाम को फिर शेंग जिया को टेक्स्ट करता है, तुम डिनर पर क्या खाना चाहती हो और तुम्हें घर आने में इतनी देर क्यों हो रही है? जिया लिखती है, मैं एक डेट पर आई हूँ, डिनर तुम अकेले ही कर लो। जिया के फ्रेंड्स उसके चेहरे को देखकर पूछते हैं, आखिर किसके साथ यूं मुस्कुराते हुए चैटिंग हो रही है और तुम कब से उसे डेट कर रही हो? जिया कहती है, वैसी बात नहीं है, उसने अभी तक मुझे क्लियरली कहा भी नहीं है कि वो मुझे पसंद करता है। उसकी दोस्त पूछती है, वो दिखने में कैसा है और तुम्हें कैसे ट्रीट करता है? जिया बताती है, वो थोड़ा अनोइंग है, हर रोज मुझसे झगड़ता है, लेकिन हाँ, वो खाना बहुत अच्छा बनाता है और काफी हैंडसम भी है। तो उसकी फ्रेंड्स कहने लगती हैं, ये तो तुम हूबहू शेंग को डिस्क्राइब कर रही हो, और फिर खुद में ही बातें करने लगती हैं कि शेंग तो वो लड़का हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि जब स्कूल और कॉलेज में सारी लड़कियां उसे चेज किया करती थीं, एक जिया ही थी जो हमेशा शेंग के साथ रहती थी, लेकिन कभी उस पर शेंग का असर नहीं हुआ। वो फिर जिया से उस लड़के का नाम पूछती हैं, तो जिया फिलहाल के लिए बात टाल देती है। उसके फ्रेंड्स जैसे ही वहां से चले जाते हैं, शेंग जिया को कॉल करके कहता है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जिया की तो उसे देखकर मुस्कान रुकती ही नहीं है। दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में डिनर करने आते हैं, तो वहाँ की लेडी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, इतने सालों बाद भी तुम दोनों साथ हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। शेंग बड़े गर्व से बताता है, हाँ, हमारी शादी भी हो गई है। जिया फिर उससे पूछती है, वैसे हम पहली बार यहाँ कब आए थे? शेंग कहता है, स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन, याद है तुम स्कूल से शॉर्टकट लेकर घर जाना चाहती थी, मुझे डर था तुम रास्ता भटक जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें फॉलो किया था और तुमने उल्टा मुझे ही पीट दिया था। जिया हंसकर कहती है, तुम वो मार डिजर्व करते थे, आखिर तुमने अंधेरे रास्ते में फ्लैशलाइट लेकर मुझे डराया जो था, फिर सॉरी कहने के लिए मैं तुम्हें यहाँ डिनर कराने लाई थी। इसके बाद दोनों एक पेट शॉप जाते हैं, जहाँ शेंग एक फ्रॉक खरीदता है, क्योंकि उसे उस फ्रॉक को देखकर जिया की याद आती है। ये देखकर जिया भड़क जाती है और वह भी एक टॉर्टॉइस खरीद लेती है, जिसका नाम वो चेन रखने वाली है। अगले दिन ऑफिस में भी जिया उस टॉर्टॉइस को लेकर आती है। तब लिली उससे पूछती है, अरे वाह,
आज शेंग ऑफिस में एक पेट फ्रॉग लेकर आया है और तुम टॉर्टॉइज। फिर उसे याद आता है कि शेंग तो उस फ्रॉग को नीनी कहकर बुला रहा था और उससे बातें कर रहा था। नीनी तो वही नाम है जिसे लेकर शेंग बचपन से जिया को चिढ़ाता था। जिया भी लिली को बताती है कि उसके टॉर्टॉइज का नाम चेन चेन है, जिस नाम से वह शेंग को बचपन में टीज करती थी। लिली दोनों की हरकतें देखकर सोचने लगती है, आखिर ये दोनों बच्चों की तरह झगड़ना कब बंद करेंगे। बाद में फिर जिया जाओ के बहुत इंसिस्ट करने पर उससे मिलने एक रेस्टोरेंट आती है। जाओ जिया को पहले तो एक गिफ्ट देता है जो जिया एक्सेप्ट नहीं करती। उल्टा कहती है, क्या तुम भूल गए हो स्कूल में हमारी क्या डील हुई थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिया ने जाओ को डेट करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जाओ के अपने दोस्तों के साथ लगाए हुए बेट के बारे में जानती थी। और वैसे भी अगर उसने बेट न भी लगाई होती तब भी उसका जवाब ना ही होता, क्योंकि जाओ उसके टाइप का नहीं है। तो शेंग कम से कम 1 महीने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अब्रॉड जाने वाला है और बदले में वो जिया को पढ़ाई में मदद करेगा। अब क्योंकि जिया शेंग को एग्जाम्स में बीट करना चाहती थी और जाओ पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। प्रेजेंट में जाओ जिया से कहता है, फेक कपल बनने की एक्टिंग करते करते कब मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन क्योंकि मैं अब्रॉड जाने वाला था, इसलिए कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाया। लेकिन जिया तो उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ना तो 10 साल पहले और ना आज वो उसे पसंद करती है। वो फिर वहां से जाने लगी थी। जब झाऊ से पूछता है, क्या तुम जानती हो कि शेंग तुम्हें लाइक करता है। यह सुन जिया शॉक तो होती है, लेकिन इतना कहकर चली जाती है, मैं इतनी स्मार्ट, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट हूँ। अगर वो मुझे लाइक करता है तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन तभी शेंग जिया को रेस्टोरेंट से निकलते हुए देख लेता है। ये भी कि वो वहां जाओ से मिलने आई थी। शेंग के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। वह सोच रहा था कि जिया आखिर जाओ से मिलने क्यों गई। तभी शेंग को अपने स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आता है कि कल उनकी स्कूल की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर एक्स स्टूडेंट्स का रियूनियन रखने वाले हैं और स्कूल का टॉप स्टूडेंट होने के नाते वो चाहते हैं कि वो सबके सामने एक स्पीच दे। वैसे जाओ भी स्पीच देने के लिए मान गया है। शेंग जाओ का नाम सुनकर एक बार में ही सेरेमनी अटेंड करने के लिए मान जाता है। अगले दिन ऑफिस में निंग शेंग को कहता है, तुम तो कभी भी ये स्कूल रियूनियन अटेंड नहीं करते थे ना, तो इस बार क्यों अटेंड कर रहे हो। तो शेंग कहता है, क्योंकि वहाँ एक खास इंसान आने वाली है और इससे पहले बहुत देर हो जाए, मैं उससे अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहता हूँ। बाद में निंग इसी बात को जिया से शेयर करता है, तो जिया तो ये सोच लेती है कि शीना इतने साल से अब्रॉड थी, इस बार श्योरली वो स्कूल रियूनियन अटेंड करेगी और इसलिए शेंग भी रियूनियन अटेंड कर रहा है। अगले दिन फिर वो सब रियूनियन में आ जाते हैं। शेंग और जाओ सामने बैठे थे, क्योंकि वो दोनों ही टॉपर्स रह चुके हैं और प्रिंसिपल जाओ को जाकर अपनी स्पीच देने के लिए कहते हैं। तभी शीना भी वहां आ जाती है और जिया को कहती है, तुम बहुत लकी हो। एक तरफ जाओ तुमसे आज भी प्यार करता है और एक तरफ शेंग है जिसकी तुम वाइफ बन चुकी हो। तभी शेंग अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर आता है, पर स्पीच देने की जगह प्रेजेंट स्टूडेंट्स को ही उसे सवाल पूछने की परमिशन देता है। स्टूडेंट तो उसे पूछते हैं कि आपके मार्क्स की तो टीचर्स आज भी मिसालें देते हैं, आखिर आप कितने घंटे पढ़ते थे। जिया मन ही मन सोचती है, खम्बकत इतना स्मार्ट है, सारा दिन बस खेला करता था और बिना पढ़े ही टॉप किया करता था। और एक लड़की उससे पूछती है, क्या आपको स्कूल में किसी लड़की से कभी प्यार नहीं हुआ। शेंग कहता है, हुआ है ना, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो वो मेरी लाइफ में आई। जिया सोच रही थी कि वो तो यह सब शीना के लिए बोल रहा है और गुस्से में वहां से जाने लगी थी जब शीना उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी शेंग कहता है, जिस लड़की को मैं प्यार करता था आज भी मैं उसे ही प्यार करता हूँ और मैं लकी हूँ कि आज वो मेरी वाइफ बन चुकी है और साथ ही में मेरे कंपनी की कभी डिजाइनर भी है। जिया ये सुन शॉक्ड हो जाती है और जाओ ये जानकर कि जिया और शेंग हस्बैंड वाइफ हैं। बाद में फिर शेंग अपने दोस्तों के सामने बड़े ही प्यार से जिया को फूड सर्व कर रहा था, जब उसके दोस्त कहते हैं, किसे पता था हमें इतना सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। जो शेंग बचपन में जिया को इतना छेड़ा करता था, आज वो उस पर जान छिड़कता है। बाद में जैसे ही जिया और एंग घर लौटते हैं, जिया उसे कहती है, खबरदार अगर तुम अंदर आए तो स्कूल में ये सब तुम क्या कहकर आए हो। शेंग कहता है कि ये एक्सेप्ट करना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या ये इतना शॉकिंग है। तुम ही तो कहती हो ना, तुम इतनी ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट हो, कोई बेवकूफ ही होगा जिसे तुमसे प्यार नहीं होगा। जिया कहती है, बात तो तुमने पते की कही है, लेकिन आखिर कब से। तो शेंग बताता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शेंग ने पहली बार जिया को स्कूल के गेट के बाहर देखा था, जब वो स्कूल लेट आई थी। और वो शेंग से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे पनिशमेंट मत करो, बदले में मैं आपको ये टेस्टी डिश दे सकती हूँ। प्रेजेंट में जिया कहती है, तो फिर तुम मुझसे खाने की वजह से प्यार करते हो। शेंग हंसकर कहता है, नहीं बाबा,
असल में तुम उस दिन इतनी क्यूट लग रही थी। तुम्हें देखते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था और मैं आज तक उस दिन को भूला नहीं पाया हूँ। जिया कहती है, बस इसलिए तुम मुझे लाइक करते हो क्योंकि मैं क्यूट हूँ। शेंग उसे टीच करता है, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम चाहती हो मैं तुमसे प्यार का इजहार करूं। जिया तो मुंह फुलाकर जा रही थी जब शेंग उसे कहता है, जिया मैं तुम्हें तब से प्यार करता हूँ जब शायद मेरे मासूम दिल को प्यार का मतलब भी नहीं पता था। मैं बस इतना जानता था कि जब तुम मेरे आसपास नहीं होती थी मुझे तुम्हें देखने का मन करता था, तुमसे बातें करने को दिल चाहता था। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए ये क्या फील कर रहा हूँ। इसीलिए हमेशा तुम्हें तंग करता था, तुमसे झगड़ता था। लेकिन जब मैंने तुम्हें जाओ के साथ देखा, मेरे अंदर की जलन और गुस्से ने मुझे बताया कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार रोते हुए देखा, मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू देख नहीं सकता। अगर इसे प्यार नहीं कहते तो किसे कहते हैं? जिया, इतने सालों से मेरे दिल में सिर्फ तुम ही थी और आज भी तुम ही हो। जिया उसकी बातों से ब्लश करने लगती है और शेंग से कहती है, बस, इतना कन्फेशन काफ़ी है, अब बस भी करो। शेंग कहता है, मैंने इतनी लंबी स्पीच दी, क्या तुम जवाब में कुछ नहीं कहोगी? जिया कहती है, तुम क्या सुनना चाहते हो? ठीक है, मैं अब तुम्हारे कन्फेशन से सैटिस्फाइड हूँ। खुश? तो शेंग उसे फिर किस करने जाता है जब जिया उसे रोकर कहती है, तुम मुझे ही प्यार का इजहार करते हो और अभी मुझे किस करने के सपने देख रहे हो? शेंग कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। हम दोनों तो इससे भी ज्यादा कुछ कर चुके हैं ना? जिया कहती है, तब बात अलग थी। तुमने सारे स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ मुझे जो परेशान किया है, तुम उसे प्यार कहते हो? हमने तो डेट भी नहीं किया है। इसीलिए आज से तुम मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड हो। हम पहले डेट करेंगे, तुम मुझे प्रपोज करोगे और फिर हम शादी करेंगे। उसके बाद ही तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। इसीलिए आज से तुम गेस्ट रूम में सोना है। ये सुनकर शैंग कहता है, ये डेटिंग तक की बात तो ठीक है, लेकिन क्या गेस्ट रूम में सोना जरूरी है? मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ। और वैसे भी आधी रात को जब तुम्हें प्यास लगेगी, तुम्हें पानी कौन देगा? और तुम्हारा सर दर्द करने पर तुम्हारा सर कौन दबाएगा? तो फिर क्या हम ये एक रूल चेंज नहीं कर सकते? शेंग के इतने इंसिस्ट करने पर जिया उसकी बात मान जाती है और फिर शेंग खुशी में उसे फिर से किस करने जाता है। लेकिन जिया कहती है, तुम फिर से मेरे क्लोज आ रहे हो? मैंने कहा ना, हम अभी ये सब नहीं करेंगे। शेंग कहता है, आज हमारी डेटिंग का पहला दिन है ना, इसी खुशी में मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर सकता हूँ ना। जिया कहती है, जी नहीं, जब तक तुम मुझे इम्प्रेस नहीं करते और मैं इसके लिए हाँ नहीं कहती, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। और पनिशमेंट के तौर पर उसकी एक ही रूम में सोने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है। अगले दिन मीटिंग में शेंग जिया के पास वाली सीट में जाकर बैठ जाता है और निंग के पूछने पर कि आज वो वहाँ क्यों बैठा है, शेंग कहता है, मुझे वहाँ से ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर जिया का हाथ पकड़ लेता है। जिया खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शेंग तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, जाओ वहाँ आता है तो जिया जाओ को अपनी कंपनी के डिजाइन एक्सप्लेन करने लगती है, जिसके बाद जाओ जिया से अकेले में कुछ बात करना चाहता था, इसीलिए उसे बाहर तक ड्रॉप करने को कहता है। लेकिन शेंग कहता है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन वो दोनों तो फिर ड्रिंक्स करने के लिए बार में आ जाते हैं, तो शेंग कहता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जाओ कहता है, क्योंकि हम साथ में बैठकर कॉफी पिए, हमारा ऐसा भी रिश्ता नहीं है। वैसे तुम दोनों की शादी आखिर हुई कब थी? तो शेंग कहता है, कॉलेज के बाद ही हमने शादी कर ली थी, ऑलरेडी इसे 3 साल हो चुके हैं। जाओ पूछता है, कहीं तुम दोनों किसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में तो नहीं हो? ऑफिस में किसी को पता क्यों नहीं है तुम्हारे शादी के बारे में? शेंग की चुप्पी से वो सब समझ गया था और कहता है, वैसे मैं समझ सकता हूँ, फेक मैरिज के बहाने ही सही, आखिर क्यों तुम आज भी जिया के साथ हो? वो लड़की है ही इतनी खास, कोई पागल ही होगा जो उसे जाने देगा, जैसे कि मैं था। तो शेंग उसे वार्न करता है, खबरदार, माना कि हमारी शादी नॉर्मल तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन जिया फिर भी मेरी वाइफ है, इसीलिए उसके सपने देखना तुम्हें छोड़ देना चाहिए। जा पूछता है, क्या जिया ने अभी तक तुमसे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है? शेंग कहता है, मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल वो जरूर करेगी। बाद में वो फिर ऑफिस आकर जिया से कहता है, चलो घर चलते हैं। जिया कहती है, तुम अभी तक घर नहीं गए? शेंग कहता है, जब भी तुम ओवरटाइम करती थी, आज तक मैं तुम्हें छोड़कर घर गया हूँ कभी? लेकिन जिया तो आज तक यही सोचती थी कि वो इसलिए घर नहीं जाता था क्योंकि उसका काम खत्म नहीं होता था। और जब उसे सच पता चलता है, वो फिर से शेंग को डांटने लगती है। तो शेंग कहता है, तुम्हें तो इस बात पर मुझ पर प्यार आना चाहिए, और तुम हो कि जब देखो मुझे झगड़ती रहती हो, और उस जाव से तो तुम बहुत प्यार से बात करती हो। जिया पूछती है, क्यों तुम जेलस हो? वैसे एक मिनट, तुम स्कूल टाइम से मुझे प्यार करते थे तो तुमने शीना को डेट कैसे किया? वो शेंग को बात करने नहीं देती बल्कि कहती है, समझ गई,
तुम सब लड़के एक जैसे हो। एक नहीं मिले तो दूसरे से अपना भला करोगे, है ना? शेंग कहता है, ऐसा नहीं है, तुम गलत हो। मैंने उससे कभी डेट नहीं किया और अगर मैं उससे प्यार करता, तो आज उसके साथ होता। लेकिन मैं 10 साल पहले भी तुम्हारे पीछे घूमता था और आज भी तुम्हारे पीछे ही घूमता हूँ। ज़िया कहती है, ठीक है। तुम्हारे फ़िल्मी डायलॉग्स बंद करो और घर चलो। वीकेंड पर वो दोनों फिर शेंग के दादा-दादी से मिलने आते हैं। शेंग की नानी जिया से कहती हैं कि वो शेंग के कमरे में जाकर फ्रेश होकर आराम कर ले। जिया समझ जाती है कि आखिर क्यों शेंग उसे अचानक दादा-दादी से मिलाने ले आया, ताकि उसे यहाँ अकेले गेस्ट रूम में नहीं सोना पड़े। जिया जब कमरे में लेट जाती है तो शेंग भी उसके पास आकर लेटने लगता है। जिया कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आपको याद दिलाना पड़ेगा कि अभी आप मेरे हस्बैंड नहीं, बल्कि बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं? हम एक बिस्तर पर नहीं सो सकते। शेंग बिना कोई शिकायत किए जिया को इम्प्रेस करने के लिए उसकी मसाज देने लगता है और साथ ही अपनी पेमेंट की मांग करता है। जिया पूछती है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? शेंग कहता है, यहाँ पैसों की पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और तरीके से पेमेंट कर सकती हैं। जिया कहती है, तो फिर मुझे पेमेंट कैसे करनी होगी? शेंग कहता है, वो मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता, मुझे करके दिखाना होगा। जिया यह सुनकर हंस देती है और फिर पूछती है, वैसे तुम बचपन में भी इसी कमरे में रहते थे ना? शेंग कहता है, हाँ, लेकिन जब मैं छोटा था तो मुझे कमरे के बाहर जाकर खेलना पसंद था। अब मुझे कमरे के अंदर खेलना पसंद है। वो खुद को अनड्रेस करने ही लगा था कि बाहर से उसका भतीजा उसे पुकारता है, क्योंकि वो आंटी से मिलना चाहता है। शेंग दरवाजे के इस तरफ से ही उसे अकेले नीचे जाकर खेलने को कहता है, क्योंकि उसकी आंटी थकी हुई है और थोड़ी देर बाद नीचे आएगी। उसका भतीजा यही बात चिल्लाकर अपने दादा दादी को बता देता है, जिससे जिया एम्बेरस हो जाती है, क्योंकि अब वो भी यही सोचेंगे कि जरूर दोनों कमरे में कुछ कर रहे हैं। शेंग कहता है, वो जो सोच रहे हैं हम उसे प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। जिया गुस्से में कहती है, जी बिल्कुल नहीं। बाद में जब वो डिनर करने नीचे आते हैं, शेंग की नानी जिया से पूछती हैं, शेंग के पेरेंट्स अगले महीने बिजनेस ट्रिप से घर लौट रहे हैं। तुम दोनों ने तब इतनी जल्दी शादी कर ली थी, क्यों ना हम अब धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाएं। जिया उनके सामने बस इतना ही कह पाती है, जी जैसा आप ठीक समझें। बाद में शेंग जैसे ही जिया को पीछे से आकर हक करता है, जिया कहती है, तुम फिर मुझे बिना परमिशन के टच कर रहे हो? शेंग कहता है, लेकिन अब तो हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई है ना? जिया गुस्से में कहती है, मिस्टर शेंग, ये मत सोचना कि मैं जानती नहीं कि तुम किस मकसद से यहाँ अचानक अपने दादा दादी से मिलाने लाए हो। ये सब तुमने ही प्लान किया है ना? तभी शेंग को शीना का मैसेज आता है, जिसे देखकर जिया और भी भड़क जाती है। शेंग उसका गुस्सा शांत करने के लिए आखिरकार उसे बता ही देता है कि शीना तो उसकी फेक गर्लफ्रेंड थी, बस यही पता लगाने के लिए कि जिया उसे लाइक करती है या नहीं। तो जिया भी आखिरकार उसे शाओ और उसके फेक रिलेशन के बारे में बता देती है। शेंग जिया से कहता है, इतने सालों से मुझे जलाने और तरसाने के लिए लगता है अब मुझे तुम्हें सजा देनी चाहिए। जिया कहती है, खबरदार, अगर तुमने मुझे टच किया तो तुम गेम के रूल्स ब्रेक कर रहे हो। शेंग कहता है, मैं तुम्हें मनमानी करने देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा तुम्हारी ही चलेगी। तभी जिया को एक फोन आता है, लेकिन शेंग उसे फोन उठाने नहीं देता और उसे किस करने लगता है। बाद में शेंग के दादा दादी से अलविदा लेते समय जिया बहुत इमोशनल हो जाती है। शेंग पूछता है, तुम इतनी चुप क्यों हो? जिया कहती है, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास प्यार करने वाली फैमिली है और एक मैं हूँ, जो अपने डैड की नजरों में सारी जिंदगी बस एक फेलियर ही रहूंगी। शेंग कहता है, जिया, तुम्हारे डैड भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसे उस दिन की बातचीत के बारे में भी बताता है, जब जिया के डैड ने शेंग से उसका ख्याल रखने को कहा था। जिया यह सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। शेंग उसे सरप्राइज देने के लिए एक खूबसूरत जगह ले जाता है, जहाँ स्क्रीन पर उन्हीं की बचपन की फाइट चल रही थी। शेंग भी सांग आकर उनके इन 10 साल के हर झगड़े, नोक-झोंक, एक दूसरे की टांग खींचने और चिढ़ाने की सारी यादों को ताज़ा करने लगता है, क्योंकि उन सबके पीछे उसका प्यार छिपा हुआ था। जिया ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है, जब शेंग कहता है, जिया, माना कि मैं थोड़ा एनोइंग हूँ, थोड़ा पागल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ और इसी तरह सारी जिंदगी तुम्हारे साथ मीठी नोक-झोंक, रूठने-मनाने में बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो जिया भी आखिरकार उसे शादी के लिए हाँ बोल देती है। शेंग उसे घुटनों के बल बैठकर रिंग पहनाता है और फिर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आखिरकार उनकी शादी का दिन आ जाता है। जिया तो फिर से अपने डैड को देखकर घबराने लगी थी, जब उसके डैड उससे कहते हैं, तुम सुंदर लग रही हो और शेंग खुश नसीब है जो उसे मेरी बेटी लाइफ पार्टनर के रूप में मिली है। जिया यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो फिर जिया का हाथ पकड़कर
अपनी बेटी का हाथ शेंग को सौंपकर वहां से जा रहे थे जब जिया अपने डैड को हक करती है। उसके डैड उससे कहते हैं, मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं कहा, लेकिन आज कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बेटी पर नाज है। वो फिर जिया का हाथ शेंग को सौंप देते हैं। इसी के साथ हमारी प्यारी, मीठी नोक-झोंक से भरी लव स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।